सेट द टेबल, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ये सिर्फ एक सिंपल प्रोडक्टिविटी एडवाइस नहीं है, ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन डिफाइन करता है। ब्रायन ट्रेसी ने ईट दैट फ्रॉग में इस प्रिंसिपल को फर्स्ट स्टेप बनाया है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के कोई भी एक्शन बस रैंडम मूवमेंट होता है, प्रोग्रेस नहीं। सोचो, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वेटर से कहते हो कुछ भी ले आओ, तो चांसेस हाई हैं कि जो मिलेगा वो या तो आपको पसंद नहीं आएगा या फिर वो आपकी एक्चुअल क्रेविंग को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते कि आपको चाहिए क्या, तब तक दुनिया आपको रैंडम आउटकम्स देती रहेगी। मोस्ट लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। वो बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका एक्चुअल टारगेट क्या है। क्लैरिटी इज पावर, और क्लैरिटी के बिना आपकी एनर्जी स्कैटर हो जाती है, जैसे सनलाइट जो स्प्रेड हो तो सिर्फ वार्म करती है, लेकिन जब फोकस हो जाए तो फायर क्रिएट करती है। इस प्रिंसिपल का कोर आइडिया यह है कि आपको अपने गोल्स को इतना स्पेसिफिक बनाना है कि वो मेजरेबल और एक्शनेबल हो जाए। मुझे सक्सेसफुल बनना है एक विश है, गोल नहीं, लेकिन मुझे अगले 6 महीने में 1 लाख रुपीस मंथली इनकम जनरेट करनी है थ्रू यूट्यूब ऑटोमेशन, ये एक डिफाइंड टारगेट है। जब आप इतनी क्लैरिटी से डिसाइड करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टर करना स्टार्ट करता है, कौन से काम रेलेवेंट हैं और कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये प्रोसेस साइकोलॉजिकल लेवल पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करता है, जो बेसिकली आपके ब्रेन का फिल्टर सिस्टम है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और रिसोर्सेज को नोटिस करना शुरू कर देता है। सडनली वही दुनिया जो पहले रैंडम लग रही थी, अब स्ट्रक्चर्ड और अपॉर्चुनिटी ड्रिवन लगने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप क्लियरली डिफाइन कर देते हो कि आपको क्या चाहिए, तो फिर एक्सक्यूजेस की जगह कम हो जाती है। अब फेलियर का ब्लेम किसी और पे नहीं डाल सकते। इसी वजह से लोग वेग रहना पसंद करते हैं। देखेंगे, सोचेंगे, ट्राई करेंगे, ये सब वर्ड्स एक्चुअली कमिटमेंट से बचने के तरीके हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप डिसाइड नहीं करते, तब तक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे देते हो, सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को या रैंडमनेस को। डिसीजन लेना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपको डायरेक्शन देता है। सेट द टेबल का मतलब सिर्फ गोल डिसाइड करना नहीं है, बल्कि उस गोल को क्लियरली डिफाइन करना है लिख के। राइटिंग इज थिंकिंग मेड विजिबल। जब आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट से कॉन्क्रीट प्लान बन जाता है। ये एक कमिटमेंट सिग्नल होता है आपके ब्रेन के लिए। स्टडीज भी ये सजेस्ट करती हैं कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं, उनके अचीव होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं। लेकिन सिर्फ लिखना इनफ नहीं है, आपको ये भी डिफाइन करना होता है कि सक्सेस दिखेगा कैसा। अगर आपका गोल फिटनेस है तो डिफाइन करो वेट, बॉडी फैट परसेंटेज, स्ट्रेंथ लेवल्स। अगर आपका गोल मनी है तो डिफाइन करो कितनी इनकम, किस सोर्स से, कितने टाइम फ्रेम में। जब सक्सेस मेजरेबल होता है, तब प्रोग्रेस ट्रैकेबल होती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रायोरिटाइजेशन। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए, तब नेचुरली ये भी क्लियर हो जाता है कि क्या चाहिए नहीं। ये नो बोलने की पावर देता है। हाई परफॉर्मर्स का सीक्रेट ये नहीं होता कि वो ज्यादा काम करते हैं, बल्कि ये होता है कि वो इररेलेवेंट चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। हर यस जो आप अननेसेसरी चीजों को देते हो, वो एक्चुअली आपके मेन गोल को नो होता है। इसलिए क्लैरिटी सिर्फ डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि डिसिप्लिन भी क्रिएट करती है। अब इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं। इमेजिन करो आप एक यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हो। अगर आपका गोल वेग है, मुझे वायरल होना है, तो आप हर दिन रैंडम कंटेंट ट्राई करोगे, ट्रेंड्स चेज करोगे और इनकंसिस्टेंट रहोगे। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे अगले 90 डेज में 100K सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं बाय पोस्टिंग 3 हाई रिटेंशन शॉर्ट्स डेली इन अ स्पेसिफिक नीश, तो सडनली आपके एक्शंस अलाइंड हो जाते हैं। अब आप कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हो, एनालिटिक्स ट्रैक करते हो और हर वीडियो को एक सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज करते हो। ये डिफरेंस है क्लैरिटी और कंफ्यूजन का। एक हार्श ट्रूथ ये भी है कि क्लैरिटी के बिना हार्ड वर्क भी वेस्ट हो सकता है। लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन एंड में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं करते, क्योंकि उनका एफर्ट डायरेक्शनलेस होता है। ये बिल्कुल उस इंसान जैसा है जो ट्रेडमिल पर भाग रहा है। एनर्जी स्पेंड हो रही है, लेकिन लोकेशन चेंज नहीं हो रही। सेट द टेबल आपको ट्रेडमिल से निकालकर एक्चुअल रोड पर ले आता है।
इस प्रिंसिपल का एक डीपर फिलोसॉफिकल एंगल भी है। जब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या चाहिए, आप एक्चुअली ये डिसाइड कर रहे होते हो कि आप कौन बनना चाहते हो। गोल्स सिर्फ आउटकम्स नहीं होते, वो आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। अगर आपका गोल डिसिप्लिन्ड और फिट बनना है, तो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन के रूप में देखना स्टार्ट करते हो। ये आइडेंटिटी शिफ्ट आपके बिहेवियर को नेचुरली चेंज करता है। तब आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके एक्शंस आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइंड होते हैं। लेकिन एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि वो अनरियलिस्टिक या बोरोड गोल्स सेट करते हैं, दूसरों को देखकर डिसाइड करना कि मुझे ये चाहिए। ये ट्रू क्लैरिटी नहीं है, ये इमिटेशन है। ट्रू क्लैरिटी तब आती है जब आप ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आप किस डायरेक्शन में जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो। वरना आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे होते हो जिसका फिनिश लाइन आपका नहीं है। अल्टीमेटली सेट द टेबल एक डिसिप्लिन है जो हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर सुबह ये डिसाइड करना पड़ता है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, वो फ्रॉग जो आपको खाना है। जब आप अपना दिन क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करते हो तो आपका फोकस शार्प होता है, आप डिस्ट्रैक्शंस को इजीली इग्नोर कर पाते हो और आपका आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। ये एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, स्मॉल क्लियर डिसीजंस जो ओवर टाइम मैसिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड में बात सिंपल है लेकिन पावरफुल। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या चाहिए, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी, और अक्सर दुनिया आपके बेस्ट इंटरेस्ट में डिसाइड नहीं करते। इसलिए क्लैरिटी को लग्जरी मत समझो, ये नेसेसिटी है। सेट द टेबल करो, अपने गोल्स को डिफाइन करो, उन्हें लिखो, उन्हें मेजरेबल बनाओ और फिर उन पर लेजर फोकस के साथ काम करो। क्योंकि जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो।